हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकेंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। कल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा क्या होता है, बहुविध प्रकार के आई का मान को हम लोग कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में कैसे दर्शाते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चलिए इस वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड मान लेते हैं। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसका मेरा मॉडुलस होता है जिसको हम लोग मॉड जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? मॉड जेड से। तो मेरा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में जो रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर, दोनों का ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही मेरा क्या देता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, अब जो आर्गुमेंट होता है उसको थीटा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? थीटा से। तो आर्गुमेंट इक्वल टू मेरा होता है, आर्गुमेंट जिसको थीटा सूचित करते हैं होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि मॉड जेड इक्वल टू इतना कैसे आता है और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स कैसे आता है। चलिए, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन पर कैसे दर्शाते हैं। ये मेरा रहा प्लेन, ये एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस। एक्स वाई को, एक्स को हम लोग रियल एक्सिस बोलते थे, इसको इमेजिनरी एक्सिस। ये मेरा रियल हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? आई वाई। करने का मतलब इमेजिनरी एक्सिस। उसमें ये जो मेरा क्वाड्रेंट है इसमें हम क्या करते थे? कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते थे। करने का मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू दर्शाते थे वही मेरा हो जाता था प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ये मेरा क्या होगा? y हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? x। तो ये मेरा जो हुआ y पर चल गया, और ये जो मेरा हो गया क्या हो गया? x हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया? x हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया? y हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। माना कि यहाँ पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो z है, जो x बराबर किसके फॉर्म में है? i y के फॉर्म में। इसी को यहाँ पर क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। तो मॉडुलस करने का मतलब ओरिजिन से जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो ये लेंथ है, मान लेते ये p है, कहने का मतलब जो OP है इसी को बोलेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार फिर समझ लेते हैं। ओरिजिन से जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर p दर्शाए इसका ये जो डिस्टेंस हुआ OP यही कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जितना डिग्री पर झुका हुआ है ये थीटा, यही कहलाएगा क्या? आर्गुमेंट। इसको किससे सूचित करते हैं? थीटा से। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो जो मेरा OP और ये मान लेते A, ये एक ट्रायंगल बना। जो कैसा ट्रायंगल है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज। चलिए, एक समकोण त्रिभुज बना जिसका नाम है क्या? OPA। OA का मेरा कितना है? x एक्सिस, x के तरफ। मेरा जो OP है, OP ये माप रखा हुआ हाइपोटेनस। कहने का मतलब जो मेरा एंगल A है, तो एंगल A के सामने को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये मेरा OP हो जाएगा हाइपोटेनस। ये मेरा OA क्या हो जाएगा? x एक्सिस। और मेरा जो AP हो जाएगा ये कौन सा एक्सिस होगा? y एक्सिस। तो हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के स्क्वायर का होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA में, ठीक है, एंगल A इक्वल टू मेरा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जो मेरा OP होगा किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस, कोई दिक्कत? इसको ऐसे सूचित कर लेते हैं।
मेरा ओ ए क्या हो जाएगा, बेस, ओ ए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बेस, जो कितना दिया हुआ है एक्स, ठीक है। पी ए इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, पर पेंडिकुलर, तो पी ए मेरा हो जाएगा पर पेंडिकुलर, जो मेरा कितना मालूम है बाबू, y। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन बताता है वे मेरा था हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या था बाबू, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर था वह p का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर के बराबर है, b का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा कितना है बाबू, OP, और जो OP का लेंथ आएगा वही मेरा होगा क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब लेंथ ऑफ OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर मेरा परपेंडिकुलर और एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा बेस, इसलिए ओपी मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, यही मेरा क्या मिल गया प्रूफ, किसका, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं आर्गुमेंट, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x कैसे होता है। हम लोग ट्रायंगोमेट्री में पढ़े थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। चलिए अगेन पुनः उसी ट्रायंगल में चलते हैं, किस में, PAO में, राइट एंगल ट्रायंगल PAO में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या जी, ये मेरा एंगल कितना है, थीटा, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, P, और जो इसका सटा हुआ इसको क्या बोलते हैं, 20। तो वी नो डेट, हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, P बाई B, जो कहते हैं tan थीटा, P का काम कौन कर रहा है बाबू, PA, चलिए लिख देते हैं PA, B का काम कौन कर रहा है बाबू, OA। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए tan थीटा जो कहते हैं, PA का लेंथ बाबू कितना है y, OA का कितना है x, चलिए y बाई x, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y बाई x, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रूफ भी कर लिए कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा तब, और मेरा आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स y बाई x। चलिए एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। मेरा ये एग्जांपल रहा, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना का, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन 3 + 4i। चलिए ये क्वेश्चन मेरा रहा 3 + 4i, जिसका क्या निकालना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। चलिए लेट कर लेते हैं बाबू, इसको z मान लेते हैं, z बराबर 3 प्लस कितना i हो जाएगा 4i, कहने में यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें x का मान कितना हो गया बाबू 3, और y बराबर कितना हो गया 4, यहाँ से मॉडुलस कितना हो जाएगा बाबू, मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का मान कितना है बाबू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और 16 25 इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 5, यही मेरा क्या हो जाएगा मॉडुलस। और चलते हैं आर्गुमेंट निकालते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, वी नो डेट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बाबू, y बाई tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y का मान कितना है बाबू 4/3, यही मेरा क्या निकल गया आर्गुमेंट। अब किसी भी को मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन रहा z इक्वल टू 3 - 2i। चलिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस और आर्गुमेंट।
तो मॉडुलस निकालने के लिए x का मान कितना दिया है बाबू 3, y का मान कितना दिया -2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मॉडुलस इक्वल टू मॉड z इक्वल टू होता है √x² प्लस y²। चलिए x का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -2 माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 √13। यही मेरा क्या होगा मॉडुलस। कहने का मतलब ओ से जो p का मेरा डिस्टेंस है क्या कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब इसका आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y का मान कितना दिया है बच्चों -2, x का मान कितना है बाबू 3। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। कहीं कहीं थीटा का मान डिग्री में निकलता है कब जब tan इनवर्स रहता है √3, जिसको हम लोग मालूम है कि √3 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का। तो अब आप लोगों को मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरा टॉपिक रहेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए हेडिंग मेरा रहेगा एडिशन, एडिशन, उसके बाद हो जाएगा मेरा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बारी बारी से सभी को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मेरा Z1 है जो है x1 प्लस i/1 और एक मेरा Z2 है x2 प्लस i/2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत ही आसान है। ऐड करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर। चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब Z1 प्लस Z2 का मान कोई पूछेगा तो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2। इसमें हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को किसके साथ इमेजिनरी पार्ट के। तो मेरा रियल पार्ट रहा x1 और x2 और इमेजिनरी पार्ट रहा i/1 और i/2। चलिए इसको लिख लेते हैं x1 प्लस कितना x2 प्लस i/1 प्लस i/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x1 प्लस x2 और यहाँ से i दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन, तो मेरा आ जाएगा y1 प्लस y2। ये जो मेरा पार्ट रहा कौन सा पार्ट हो गया बाबू रियल पार्ट और ये मेरा रहा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग का ऐड करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके क्या करते हैं समझते हैं। एग्जांपल में रहा Z1 बराबर 3 प्लस 4i। चलिए Z2 बराबर रहा 5 प्लस 7i। ये दोनों को क्या करना है ऐड करना है। कहने का मतलब Z1 प्लस Z2 के वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। तो बोलवे किया है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। चलिए लिख लेते हैं 3 प्लस 4i प्लस 5 प्लस कितना i 7i।
इसमें रियल पार्ट मेरा रहा 3 और 5, तो 3 और 5 के साथ ऐड कर लेते हैं, और 4 और 7 को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 4i प्लस 7i। चलिए 5 3 8 प्लस आई, इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन, 7 पर कितना हो जाएगा 11, करने का मतलब 8 प्लस 11i, यही मेरा क्या हो जाएगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अगला टॉपिक रहा SUBTRACTI, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करने का मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स Z1 बराबर दिया हुआ है x1 प्लस i/1 और Z2 बराबर दिया हुआ है x2 प्लस i/2। इसको हम लोग का क्या करना है बाबू सब्ट्रैक्ट। करने का मतलब Z1 माइनस का निकालना है Z2, तो हम बता दें कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। चलिए लिख लेते हैं पहले x प्लस i/1 सब्ट्रैक्ट करना है किसको x2 प्लस i/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x प्लस i/1 माइनस x2 प्लस माइनस माइनस i/2। चलिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो मेरा हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस i/1 माइनस i/2। इसको और लिख सकते हैं x1 माइनस x2, यहाँ से हो जाएगा प्लस i जो कॉमन y1 माइनस y2। तो करने का मतलब सब्ट्रैक्ट भी क्या है ऐड की तरह ही है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Z1 बराबर दिया है 3 माइनस 2i और Z2 बराबर दिया है 5 प्लस 7i। इसको हम लोग क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। करने का मतलब Z1 माइनस Z2 के वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। तो Z1 का जगह कितना है बच्चों 3 माइनस 2i, Z2 का जगह कितना है 5 प्लस 7i, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए 3 माइनस 2i, माइनस का साइन है माइनस कर लेते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 7i। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को किसके साथ इमेजिनरी के साथ। चलिए 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 2i माइनस 7i। चलिए 3 में 5 गया माइनस कितना 2 माइनस 7i माइनस 2i माइनस 9i। यही मेरा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। करने का मतलब ऐड करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, और सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अगला टॉपिक मेरा रहा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर कहीं i स्क्वायर i3 i4 i6 i7 इस सब का मान आएगा तो वहां पर क्या कर लेंगे उसका वैल्यू को पुट कर लेंगे। चलिए लेट मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर x1 प्लस i/1 है, ठीक है, Z2 बराबर x2 प्लस i/2 है। ये दोनों को हम लोग क्या करना है मल्टीपल करना है। चलिए मल्टीपल करते हैं Z1 इंटू Z2। चलिए तो हो जाएगा x1 प्लस i/1, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटू x2 प्लस i/2। हम लोग सिंपल जो करते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे x1 को सबके साथ
फिर क्या करेंगे i/1 को सबके साथ। चलिए वही करते हैं। x1 लिए किसके साथ, x2 प्लस i/2 के साथ, प्लस i/1 लिए किसके साथ, x2 प्लस i/2 के साथ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मल्टीपल करते हैं बराबरी, तो हो जाएगा x1 x2 प्लस i/2 x1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। i/1 इंटू x2 हो जाएगा i x2y1 प्लस i कितना हो जाएगा i स्क्वायर, कितना हो जाएगा y1 इंटू y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जो करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। चलिए x1 x2 प्लस ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है i x1 y2 प्लस i x2 y1। चलिए आप लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, कल की क्लास में पढ़े थे -1, तो हो जाएगा -1 रखेंगे और y1 इंटू y2। चलिए तो मेरा दो का पार्ट रियल मिला, ये पार्ट रियल हो गया, ये भी पार्ट कैसा हो गया रियल, और ये मेरा दो पार्ट कैसा हो गया इमेजिनरी। तो अब क्या करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और वही मेरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए x1 x2 माइनस आपका हो जाएगा y1 y2 प्लस ये दोनों में से i कॉमन हो जाएगा i x1 y2 प्लस x2 y1, यही मेरा क्या हो जाएगा n। चलिए एक एग्जांपल लेके अच्छा समझते हैं। तो मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन रहा z1 बराबर 3 + 2i और z2 बराबर रहा 3 + i5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को दोनों क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए फाइंड करते हैं, फाइंड द z1 इंटू z2 इक्वल टू व्हाट। चलिए इधर z1 इंटू z2 का मान को क्या करना है निकालना है। z1 के जगह कितना यूज करना है बाबू 3 + 2i, z2 के जगह 3 + i5। यहाँ तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए 3 को सबके साथ पहले कर लेते हैं। 3 3 जा कितना हो जाएगा बाबू 9, 3 5 जा 15 i का i। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2i को सबके साथ कर लेते हैं, 2i इंटू 3 तो हो जाएगा 6i, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 i इंटू i कितना है स्क्वायर i स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 9 जो करते हैं इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर लेते हैं। 15 6 कितना हो जाएगा 21i प्लस 10 i स्क्वायर का मान कितना -1। चलिए 9 + 21i -10 तो हो जाएगा -1 + 21i। यही मेरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए जैसे में मेरा कोई रहा z1 इक्वल टू मान लेते हैं कितना दिया है x1 + i/y1 मान लिया। z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 + i/y2। और इसका हम लोग क्या निकालना है डिवीजन करने का मतलब z1/z2 का वैल्यू को फाइंड करना है और उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जो कहते हैं लिख देंगे x1 + i/y1 बटा में x2 + i/y2। इसके मान को फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए एग्जांपल एक को अच्छा समझ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 2 + 3i बटा में आप करना है 4 - 3i। ठीक है, इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है बाबू डिवीजन देना है। डिवीजन देके क्या फाइंड करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ।
तो सबसे पहले हम लोग आप लोग को बताएं कि जो डिनोमिनेटर आता है उसका क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करने का मतलब हर का परिमेयकरण। चलिए तो हर का परिमेयकरण करते हैं। 2 + 3i बटा में 4 - 3i परिमेयकरण करते हैं। माइनस से तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होता है, 4 + 3i बटा में आपका हो जाएगा 4 + 3i। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीपल करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले, तो नीचे वाले मेरा क्या है 4 - 3i 4 + 3i, ये तो हो जाएगा a - b और a + b के फॉर्मूला टूट जाएगा। चलिए तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीपल पहले करते हैं, 2 + 3i × 4 + 3i, नीचे वाला a - b × a + b, तो मेरा क्या होता है a² - b²। चलिए तो a² हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर बाबू 3i का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन 2 को लेंगे सबके साथ मल्टीपल करते हैं, तो 2 4 जाए कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 लेकिन 3i में तो हो जाएगा मेरा 6i प्लस 4 से 3 में 12i प्लस 3i से 3i में, तो 3 3 जाए कितना हो जाएगा प्लस 9i² डिवाइड होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9i²। चलिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 8 + 12 16 कितना हो 12 4 कितना हो जाता है 18i। चलिए 9i² का मान कितना -1, तो -9 बाई 16 माइनस i² का मान -1, तो -9 और माइनस माइनस प्लस 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 8 में 9 गया -1 प्लस कितना i 18i बटा में कितना हो जाएगा 25। इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, -1/25 प्लस 18/25i, ये मेरा हो गया रियल पार्ट और ये मेरा हो जाएगा इमेज नरी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, तो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए पढ़ लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आगे पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस iy, तो कंजुगेट को हम लोग z बार से नोट करते हैं, दैट इज कंजुगेट इज डिनोटेड बाय z बार। कहने का मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कंजुगेट निकालने का मतलब क्या निकालना है z बार, और z बार निकालना बहुत ही क्या है आसान है। क्या है, तो जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके साइन को क्या कर देना है चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस, तो करने का मतलब z बार हो जाएगा x माइनस iy, यही क्या कहलाएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार क्यों समझ लेते हैं कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना ही क्या कहलाता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू दिया है 3 + 4i, इसका हम लोग क्या करना है कंजुगेट निकालना है। करने का मतलब z बार निकालना है, तो क्या करेंगे
इसके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो 3 - 4i, यही मेरा क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही क्या है, आसान है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। चलिए, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। क्यूबिक रूट कहने का मतलब किसी के पावर 1/3, स्क्वायर रूट कहने का मतलब किसी के पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिटी, एक के पावर कितना, 1/3। लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 1 के पावर 1/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इधर 1/3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा x³ - 1 इक्वल टू कितना, 0। या इसको आप लोग लिख सकते हैं x³ - 1 का क्यूब। और आप लोग जानबे करते हैं AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, AQ - BQ का फॉर्मूला होता है A - B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ये सबको मालूम है। चलिए इसको तोड़ देते हैं, तो मेरा हो जाएगा x - 1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, A² x का स्क्वायर प्लस AB x इंटू 1, तो प्लस कितना हो जाएगा, x। चलिए प्लस B² 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं। तो मेरा ये दो फैक्टर आया x - 1 और मेरा एक आया x² प्लस x प्लस 1। इधर कितना लेके चले हैं, 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। इफ अगर x - 1 को अगर 0 के बराबर करते थे, वो x बराबर कितना आ गया, 1। अब इसके वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस x प्लस 1 का क्या करेंगे, फैक्टर। तो देखेंगे कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो x² हम लोग दिमाग लगाएंगे, तो x को हम कभी भी x² के टर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्लास 10 में डिस्क्रिमिनेंट थ्योरम पढ़े थे, विवेचक फार्मूला। विवेचक फार्मूला उससे डायरेक्ट x का मान निकलता था, x बराबर क्या होता था, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में कितना होता था बाबू, 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। इसमें a का जगह कितना है बाबू, 1 है, b के जगह भी कितना है, 1 है, और c के जगह भी कितना है, 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें वैल्यू को पुट करके x का मान को क्या करते हैं, निकालते हैं। -b के जगह कितना है, -1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -4, a का मान कितना है, 1, c का मान 1 बाटा में 2 × 1। यहाँ तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। -1 प्लस माइनस, चलिए 1 - 4 -3 बटा में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस में √3, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते थे, कल बताए थे, आयोटा। तो इसको हम और लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस √3 को लिख सकते हैं 3 × -1 बटा में कितना, 2। और -1 को क्या लिख सकते हैं, i², क्योंकि हम लोग कल बताया था कि i² का मान कितना होता है, -1। चलिए लिख लेते हैं, -1 प्लस माइनस 3i²/2। यहाँ से मेरा x का मान निकल के आएगा, x बराबर -1 प्लस कितना हो जाएगा, √3i बटा में 2, और एगो x का मान आ जाएगा -1 माइनस √3i बटा में 2। दैट इज, हम लोग कहीं बुक में पढ़ने को मिला होगा 1, w², इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्यूबिक ऑफ यूनिटी। इसी को बोलते हैं क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। कहने का मतलब
W का मान मेरा कितना हो जाएगा, कोई पूछ देगा कि W का वैल्यू कितना हुआ, तो W इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस √3i/2 और W स्क्वायर का मेरा मान हो जाएगा -1 माइनस √3i/2। यहाँ से W का मान आपको आ जाएगा -1 प्लस √3i/2 और W स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना, -1 माइनस √3i/2। तो कहने का मतलब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो 1W और W स्क्वायर को हम बोलते हैं क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। चलिए आज के लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को कॉलेज के ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।